Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our episode number 29 of English Capsules. So let us start this brief session. Word of the day. आज का हमारा वर्ड रहेगा detrimental, जिसका मीनिंग होता है causing harm और injury. कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाती हो, जिसका मतलब हानिकारक हो गया. पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये एक एडजेक्टिव रहेगा. इसके की टिप की अगर बात करें, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? डॉक्ट्रीमेंटल. यानी डॉक्ट्रीमेंटल का मतलब है डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल का मीनिंग हो गया समथिंग कोज हार्म और इंजरी. कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाती हो या हानिकारक हो, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डेट्रीमेंटल. इसके सिनोनिम मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो पहला वर्ड रहेगा आपका ऑब्नॉक्सियस. ऑब्नॉक्सियस. और दूसरा वर्ड रहेगा बेलफुल. दोनों का मतलब ही क्या होता है? हानिकारक होता है. इसके एंटोनिम की अगर बात करें, पहला वर्ड रहेगा फेवरेबल, जो आपको फेवर करता है. प्रॉफिटेबल, जो आपके लिए फायदेमंद होता है. राइट. तो हानिकारक का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो चीज आपको लिए फेवरेबल है या प्रॉफिटेबल है, जो फायदेमंद है, उसका एंटोनिम मींस अपोजिट वर्ड हो जाएगा इसका. अगर इसके यूज की बात करें, डॉक्ट्रीमेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाना बहुत ही हानिकारक है. डॉक्ट्रीमेंटल यानी डॉक्ट्रीमेंटल का मतलब डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक होना. राइट. जैसे इट इज डेट्रीमेंटल टू बी ट्रीटेड एट द मेंटल हॉस्पिटल. यानी ये बहुत ज्यादा हानिकारक है. टू बी ट्रीटेड, इलाज कराना, एट मेंटल हॉस्पिटल. मेंटल हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना डेट्रीमेंटल होता है, बहुत ही हानिकारक होता है. राइट. सो डेट्रीमेंटल मीन्स दैट कि समथिंग कोज हार्म और इंजरी, तो उसका मतलब होता है डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल का मतलब हो गया हानिकारक. राइट. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेस्ड ऑन इडियम. आज बात कर लेते हैं इडियम की. देखिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट. स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है अ थॉटलेस स्टेटमेंट. बिना सोचे समझे किसी बयान को देना या किसी बात को बोलना. क्या बोल सकते हैं हम? अ थॉटलेस स्टेटमेंट के लिए हम बोलते हैं अ स्वीपिंग स्टेटमेंट. देखिए, इट्स नथिंग बट अ स्वीपिंग स्टेटमेंट. ये कुछ भी नहीं बल्कि एक ना समझी में बोला हुआ बयान है, या बिना सोचे समझे किया हुआ एक बयान है. ऑफ द लीडर, किसका? लीडर का. टू इम्पोज लॉकडाउन, जिसने लॉकडाउन को लगाने के लिए, इंपोज करने के लिए उसने क्या किया? समर्थन किया है. विदाउट कंसिडरिंग, बिना सोचे समझे, द कंडीशन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड वन. उन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया जो सबसे ज्यादा इस बात से अफेक्टेड है, प्रभावित है. तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब हो गया अ थॉटलेस स्टेटमेंट. अ थॉटलेस स्टेटमेंट, जिसका मतलब हो गया एक विचारहीन बयान, या बिना सोचे समझे कोई, जब आप किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं उसको आप बोल सकते हैं अ स्वीपिंग स्टेटमेंट. राइट. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज बेस्ड ऑन, पहले बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की. तो आज का हमारा वर्ड रहेगा हैमलेट. देखो, हैमलेट का जो मीनिंग होता है अ क्लस्टर ऑफ हाउसेस इन अ विलेज. क्लस्टर का मतलब एक ग्रुप. मतलब जब किसी गांव के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा गांव जो होता है, वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं, उसके क्लस्टर को हम बोल सकते हैं हैमलेट, छोटे गांव के लिए. राइट. अब बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब की. तो देखिए, आज का हमारा फ्रेजल वर्ब रहेगा कम अक्रॉस. कम अक्रॉस का मतलब होता है फाइंड यूजली बाय एक्सीडेंट. मतलब जब कोई, मतलब आपको एक्सीडेंटली कोई आपको मिल जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कम अक्रॉस. देखिए, I came across one of my old acquaintances while going to the market. While going to market yesterday. यानी I came across, मतलब मैं किससे मिला? एक्सीडेंटली. मेरा कोई पुराना एक्वाटेंस का मतलब फेमिलियर, कोई जान पहचान वाला था, उससे मैं मिला जब मैं मार्केट जा रहा था. तो कम अक्रॉस का मीनिंग होता है फाइंड यूजुअली बाय एक्सीडेंट. कोई भी चीज आपको, मतलब क्या होती है? एक्सीडेंटली जब भी कोई चीज आपको, या कोई चीज या कोई इंसान जब आपको मिल जाता है एक्सीडेंटली, तो आप यूज कर सकते हैं कम अक्रॉस. राइट. Let's move on to our next slide which is based on grammar tip of the day. अब आप बात करेंगे, दो कॉमन एरर्स की बात करने वाले हैं. फर्स्ट देखते हैं, an estimate 40 lakh workers will benefit from the amendment of the act. An estimate 40 lakh workers will benefit from the amendment of the act. amendment का मतलब हो गया चेंजेस करना, कुछ उसमें कुछ चेंज लेकर आना एक्ट के अंदर, उसको अमेंडमेंट कह सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एस्टिमेट दिया हुआ है. एस्टिमेट तो यहाँ पर एन एस्टिमेट, एस्टिमेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज किया गया है. बट हमें तो देखो यहाँ पर ये क्या है? 40 लाख. 40 लाख आपका क्या है? कार्डिनल नंबर हो गया. और इससे पहले हम नाउन थोड़ी रखेंगे, इससे पहले तो हमें क्या रखना पड़ेगा? एडजेक्टिव रखना पड़ेगा. तो एस्टिमेट नहीं बल्कि एस्टिमेटेड आना चाहिए. एन एस्टिमेटेड 40
lakh workers होना चाहिए। देखो an estimated 40 will be correct sentence, it is better to use adjective form word estimate, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर estimated हमें, क्योंकि देखो इससे पहले इसके पीछे क्या दिया गया, वर्कर्स जो कि एक नाउन है, और नाउन से पहले किसका प्लेस होगा, एडजेक्टिव का प्लेस होगा। तो एस्टिमेट तो खुद एक नाउन है, तो नाउन से पहले आपको क्या रखना होगा, एडजेक्टिव रखना होगा, तो इसलिए यहाँ पर एस्टिमेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। What satisfies a leader or teacher the most is the excitement of student when they learn something new। देखो what satisfies a teacher the most is excitement of student when they learn new things। अब यहाँ पर एरर है, देखो लर्न नहीं आना चाहिए बल्कि लर्न आना चाहिए। क्यों? जब कभी आप कोई भी जर्नल ट्रूथ या हैबिट के बारे में बोलते हो, कोई भी ऐसी चीज जो ट्रूथ है या हैबिट के बारे में आप बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो जनरली हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर उसको यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट को हमको उसके लिए यूज करना होता है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि आप जनरल एक स्टेटमेंट दे रहे हो, जब आप जनरल स्टेटमेंट दे रहे हो या कोई ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हो या कोई हैबिट के बारे में बता रहे हो, तो वहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना होता है। तो यहाँ पे तो अपने पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे V2 नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, आपका V1 आना चाहिए। तो V1 क्या हो जाएगा, आपका लर्न हो जाएगा, LERAN लर्न हो जाएगा, राइट। Let's move on to our next slide, which is based on daily use sentences. My dear student, please inculcate these daily use sentences in your conversation, and I guarantee your spoken English will be enhanced. At the same time, you can impress other also, right? So let us start. Get me a glass of water. जब सामने वाले को आप बोलते हो किसी को, प्लीज मेरे लिए पानी का गिलास मंगवा दो, get me a glass of water. Don't panic. जब आप किसी को बोलते हो कि डरो मत, तो आप बोल सकते हो don't panic. नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम टू पुश ऑफ। पुश ऑफ का मतलब यहाँ पर जाने का सही वक्त हो गया, इट इज हाई टाइम टू पुश ऑफ। जब आप सामने वाले को बोलते हैं अब सही टाइम जाने का सही वक्त हो गया, इट इज हाई टाइम टू पुश ऑफ। इट इज स्लिप ऑफ टंग। जब आपकी जुबान तुतला जाती है, फिसल जाती है, कुछ आप कहना कुछ चाहते हो और कुछ मुंह से कुछ निकल जाता है, तो उस टाइम आप बोल सकते हो इट इज स्लिप ऑफ टंग। इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। अब जब जनरली कुछ बात कई बार कहते हैं ना, यार अभी तक तो याद था, दिमाग से निकल गया, तो आप तब बोल सकते हैं इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड, आउट ऑफ माई माइंड, यानी मेरे दिमाग से निकल गया। प्लीज स्पीक लाउडली। जब सामने वाले को आप बोलते हैं थोड़ा तेज बोलो भाई, प्लीज स्पीक लाउडली, थोड़ा तेज बोलो। यू आर नॉट ऑडिबल। जब सामने वाले को आप बोलते हो कि आप जो भी कुछ कह रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप बोल सकते हो स्पीक लाउडली, यू आर नॉट ऑडिबल। यू आर नॉट ऑडिबल का मतलब आप मुझे, यानी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, यू आर नॉट ऑडिबल। इज इट वैकेंट सीट। जब मतलब कि आप जस्ट इमेजिन करें, आप बस के अंदर हो, सामने वाले को बोलते हैं क्या ये सीट खाली है, इज इट वैकेंट, क्या ये सीट खाली है, प्लीज वैकेट द सीट। जब आप सामने वाले को बोलते हैं ये जगह खाली कर दो, ये सीट खाली कर दो, प्लीज वैकेट द सीट। वैकेट का मतलब यहाँ पे खाली करना हो गया। अब सामने वाले से आपने बोला इज इट वैकेंट सीट, तो सामने वाले ने रिस्पॉन्स किया नो इट्स ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब ये ऑलरेडी फिल्ड है, कोई इस पे बैठा हुआ है। सॉरी टू से दिस। जब सामने वाले को बोलते हो ऐसा कहने के लिए मैं माफी चाहूंगा, सॉरी टू से दिस। प्लीज इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिटेल्ड चाहते हो कि प्लीज इसको खुलकर बताओ, प्लीज इलेबोरेट, डिटेल्ड में बताओ मुझे। डू इट योरसेल्फ। ये काम खुद ही करो, डू इट योरसेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दिस वर्क। मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं ये काम तुम्हारे लिए करूंगा। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दिस वर्क। डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर पाथ। डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है डिरेल होना, अपने रास्ते से हट जाना। तो मतलब डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर पाथ, अपने रास्ते से भटको मत। डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर पाथ, अपने रास्ते से भटको मत, राइट। सो दीज आर डेली यूज सेंटेंसेस, राइट। So this is all about from this brief session. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.